अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शाह ज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में वेजिटेबल पैटीज़ बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं, इनमें हमें कौन-सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को बंद गोभी की ज़रूरत है, जिसको हम लोगों ने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। इसके बाद हमें कुछ और सब्जियों की ज़रूरत है, जिनमें सबसे पहले तो हम लोगों ने बॉयल्ड आलू लेने हैं, जिनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने शिमला मिर्च और गाजर लेनी है, जिनको पतले स्लाइसेस में हम लोगों ने काटना है और तकरीबन 400 ग्राम के करीब चिकन लेकर इसको बॉयल करके इसके रेशे कर लेने हैं। फिर हमें एक कढ़ाई लेनी है, जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और अच्छे तरीके से इसको पकाना है। इसको हम लोगों ने 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। चिकन को हम लोगों ने पहले बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद हम लोगों ने इसके रेशे कर लिए थे। तो अब अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर हम लोग इसको पकाएंगे। इस जगह पे हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चिकन का कलर चेंज होने लग जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग मसाले शामिल करेंगे, जिनके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया, 1 चम्मच दर्रा मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हम लोग इसके अंदर नमक की शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर हम लोगों ने 1 चम्मच विनेगर शामिल करना है, 2 चम्मच सोया सॉस और फिर हम लोगों ने इसके अंदर 2 चम्मच चिली सॉस भी शामिल कर देना है। ये सारा कुछ डालने के बाद अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पकाना है, ताकि इन सारी चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए। 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाया है और अब आप देख सकते हैं कि चिकन में फुल मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इस जगह पे इसके अंदर गाजर शामिल कर देनी है। गाजर को हम लोगों ने सबसे पहले शामिल इसलिए करना है क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है और इसको नरम होने में टाइम लगता है। तो अब हम लोग गाजर को भी पकाएंगे, ताकि ये थोड़ी देर तक नरम हो जाए। इस जगह पे सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको इसके अंदर मिक्स करना है। नरम करने के लिए हम लोग इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, इससे डिश ख़राब हो जाएगी। पानी ना डालने की वजह से हम लोग इसके अंदर केचप शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब हम लोगों ने इसके अंदर टोमेटो केचप शामिल करना है। केचप डालने से ये होगा कि पानी डाले बगैर ही हम लोग की गाजरें अच्छे तरीके से फुल नरम हो जाएंगी। अब हम लोगों ने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाना है। जब ये केचप इसके अंदर फुल मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने फ्लेम को नीचे से मीडियम लो करना है और इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से इसके अंदर जितना भी केचप या फिर पानी था वो सारा खुश्क हो गया है और ये गाजरें भी फुल नरम हो गई हैं। जब ये गाजरें नरम हो जाएं तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करनी हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर बंद गोभी डाल लेंगे। बंद गोभी हम लोगों ने मिक़दार में ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये जब एक दफ़ा पकाई जाती है तो ये बिल्कुल सिकुड़ कर इकट्ठी हो जाती है और बिल्कुल थोड़ी-सी रह जाती है। तो अब एक दफ़ा हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा इसके अंदर मिक्स करना है और बाकी सब्ज़ियाँ जो हम लोगों ने पहले काट के रखी थी वो भी डाल देनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है और इसको मिक्स करना है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ फिर ही हम लोगों ने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। क्योंकि आलूओं को हम लोगों ने बॉयल किया हुआ है, तो अगर हम लोग वो इस जगह पे डाल देंगे तो आलू अजीब से हो जाएँगी और बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। ये अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो हम लोगों ने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। फ्लेम को नीचे से हम लोगों ने मीडियम हाई कर देना है और बिल्कुल हम लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ़ इसको मिक्स करते हुए पकाना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा पकाई की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग इस जगह पे कर लेनी है। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी ये सारी सब्ज़ियाँ हैं थोड़ी अलग-अलग फ़ील हो रही हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 चम्मच के करीब इसके अंदर फिर और केचप डालना है और इसको हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है, नहीं तो अगर हम लोग फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये चीज़ें जल जाएँगी। इस जगह पे ये सारी चीज़ें अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं और ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम लोगों ने किसी बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको साइड पे करना है और पैटीज़ के लिए हम लोगों ने डो तैयार कर लेनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 किलो मैदा लेना है, जिसके अंदर 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच हम लोगों ने घी शामिल करना है।
इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने फिर मैदे के अंदर एक दफ़ा हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों चीज़ें मैदे के अंदर मिक्स हो जाएँ तो इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है। जिस तरह घर में नॉर्मल आटा गूँधा जाता है, अब अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस मैदे को भी गूँध लेना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे हम लोगों ने मैदे को अच्छे तरीके से गूँध लिया है। एक दफ़ा जब मैदा गूँध लें तो इसके बाद हम लोगों ने इसको कम से कम आधे से 1 घंटे के दरमियान की रेस्ट देनी है, ताकि ये फुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इसको हम लोगों ने ढक कर रख देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे तकरीबन हम लोगों ने 1 घंटे की इसको रेस्ट दी है और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से सेट हुआ है और इससे कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो इस जगह पे अब हम लोगों ने इसके पेड़े तैयार करने हैं। इस डो के जितने भी पेड़े बनते हैं वो सारे हम लोगों ने बना लेने हैं और फिर इनको हम लोगों ने साइड पे कर एक-एक करके इन सारों को बेल लेना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक पेड़ा लेना है, जिसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा-सा खुश्क मैदा लगाना है, ताकि बेलते हुए ये किसी चीज़ के साथ चिपके नहीं। इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड पे भी हम लोगों ने खुश्क मैदे को लगा लेना है। इस तरह करने के बाद अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको बेलना है। बिल्कुल पतला हम लोगों ने इसको चौड़ा कर लेना है। इस तरह करना है कि इसकी थोड़ी-सी स्क्वायर शेप बन जाए। इसको हम लोगों ने गोल नहीं करना, क्योंकि बाद में हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह बेलने के बाद हम लोगों ने एक कोई भी स्टेंसिल लेना है और उसकी मदद से इसकी हम लोगों ने कटिंग करनी है। बिल्कुल कोनों पे रख के हम लोगों ने इसको फुल काट देना है। इसकी मदद से ये होगा कि हम लोग इसकी चौकोर कटिंग कर लेंगे। मतलब कि साइड के जो गोल हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं जिसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ, वो सारे हट जाएँगे। जब एक साइड की कटिंग कर लें तो हम लोगों ने इस स्टेंसिल को उठा के साइड चेंज करनी है और जो पहले हम लोगों ने कटिंग की है उसके ऊपर रख के, ताकि बिल्कुल एक स्क्वायर शेप तैयार हो, दूसरी साइड से भी इसको कट लगा देना है। इसी तरह चारों साइडों से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं चारों साइडों से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली है, तो जो एक्स्ट्रा पीस बच गए हैं वो हम लोग उठा लेंगे। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एक स्क्वायर सी शेप तैयार हुई है, जिसको अब हम लोग पैटीज़ में तैयार करेंगे। अब हम लोगों ने इसी कटिंग करनी है। कटिंग इस तरह से करनी है कि बिल्कुल एक सेंटर में से हम लोगों ने इसको करके लाइन लगानी है। फिर हम लोगों ने दूसरी साइड से भी इसी तरह लाइन लगा लेनी है, ताकि इससे ये होगा कि जो हम लोगों ने दोनों कट्स लगाए हैं उनके सेंटर में थोड़ा गैप बच जाए, ताकि डो अलहदा ना होए। फिर जो पहले हम लोगों ने कट्स लगाए हैं उसके साथ ही हम लोगों ने और कट्स लगा देने हैं। थोड़े से गैप के साथ हम लोगों ने इनकी कटिंग करनी है। जितने एक साइड पे हम लोगों ने कट लगाने हैं, इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम लोगों ने उतने ही नंबर में कट्स लगा लेने हैं। अब जो हम लोगों ने कट लगाए हैं उनकी डायरेक्शन में जो डो बन रही है, वहाँ पे हम लोगों ने फिलिंग जो पहले तैयार की थी वो लगानी है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इनको कॉर्नर पे नहीं लेके जाना, बिल्कुल सेंटर में लगाना है। कॉर्नर पे हम लोगों ने जो जगह छोड़ी थी, अब उस जगह पे पानी लगा देना है। पानी लगाने से ये होगा कि जब हम लोग इसकी क्लोजिंग करेंगे तो दूसरी साइड की जो डो होगी वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएगी। चारों साइडों पे पानी लगाने के बाद जो हम लोगों ने जिस साइड की कटिंग नहीं की वो उठा के इसके ऊपर रख देनी है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान से उठाना है, क्योंकि बिल्कुल हम लोगों ने इसको पतला कर दिया था, तो आप इसको खींचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा और लंबा हो जाएगा। इसकी क्लोजिंग करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर डिज़ाइन तैयार करना है। डिज़ाइन इस तरह से तैयार करना है कि सबसे पहले एक जो स्ट्रिप हम लोगों ने काटी थी उसको हम लोगों ने इसके ऊपर रख देना है। फिर दूसरी साइड से हम लोगों ने क्रॉस में इसके ऊपर स्ट्रिप लगानी है। इस तरह ये होगा कि बड़े मज़ेदार सी इसके ऊपर नेट वाली लुक आने लग जाएगी। इसी तरह करके एक-एक साइड से हम लोगों ने स्ट्रिप उठा के उसके ऊपर लगाते जाना है। सबसे पहले एक साइड की स्ट्रिप उठानी है और फिर दूसरी साइड की स्ट्रिप उठानी है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक नेट सी हमारी तैयार हो चुकी है। ये डिज़ाइन कितना देखने में मज़ेदार नज़र आ रहा है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इस तरह का डिज़ाइन बनाने का फ़ायदा ये है कि आप लोग इसके ऊपर जितनी भी डो की लेयर्स लगा लें वो फुल अंदर तक पक जाएँगी और बिल्कुल अंदर से कच्चा फ़ील नहीं आएगा। इसी तरह हम लोगों ने कुछ और पैटीज़ तैयार कर ली हैं, जिनको अब हम लोग फ्राई करेंगे। इस जगह पे अगर आप लोग इनको फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं तो आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इनको तैयार कैसे करना है, सबसे पहले हम लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर ज़्यादा सारा ऑयल डालकर इसको गर्म कर लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम लोगों ने एक-एक करके इन पैटीज़ को इसके अंदर डालते जाना है। एक-एक करके हम लोगों ने सारी इन पैटीज़ को डालना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इनके अंदर 2 डाली है, तकरीबन 15 सेकंड की हम लोगों ने इस गैप देना है, फिर ऊपर इसके ऊपर रख देना है। अगर आप थोड़े से गैप से डालेंगे तो इससे ये होगा कि आपस में चिपकेंगी नहीं। नहीं तो अगर आप फ़ौरन से डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएँगी और जब बाद में ये पक चुकेंगी तो इनको खोलने में बहुत मुश्किल होगी।
इसी तरह चारों पैटीज़ जो हम लोगों ने तैयार की थी उनको हम लोगों ने पका लेना है। मीडियम लो फ्लेम पर हम लोग इनको पकाएंगे ताकि ये डो जो ऊपर से है ये जले नहीं। तकरीबन 1 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकाने के बाद हम लोगों ने इन सारों की साइड्स चेंज कर लेनी है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और पक जाएं। यहाँ पे अब हम लोगों ने फ्लेम को लो कर लेना है और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इनका इस तरह गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। जब इनका इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम लोगों ने इनको ऑयल में से निकाल लेना है, क्योंकि इनको और ज़्यादा हम लोगों ने फ्राई किया तो ये जल जाएंगे और इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा। इनमें से अच्छे तरीके से हम लोगों ने ऑयल निकाल लेना है, क्योंकि जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया है ये बहुत ज़्यादा ऑयल स्टोर कर लेगा। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इन सारों को हम लोगों ने ऑयल से निकाल लिया है। इनकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज की ये हमारी वेजिटेबल पैटीज़ की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।